Hi friends, my name is Kanishka Jain. तो this video is about living in UK as an international student. तो अगर आप UK में हो या फिर मूव इन करने वाले हो तो guys this video is for you. Today we will talk about the real cost we spend to live in UK. तो first we will move on with rents and utilities. तो गाइज मैं ग्लासगो में रहती हूँ स्कॉटलैंड में। तो रेंट यूके में इज़ लिटिल बिट हाई अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस और या फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी है। सो बीइंग अ वेजिटेरियन मेरे को किसी के साथ किचन या फिर रेस्टरूम शेयर करना लाइक इट्स नॉट सेफ फॉर मी आई फील। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरा रेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाई था। तो आई वॉज पेइंग £900 पर मंथ, बट जो लोग शेयर करने में कंफर्टेबल है इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। इट्स लाइक 550 पर पर्सन, जिसमें कि 4 रूम्स होते हैं या 3 रूम्स होते हैं। तो लोग शेयर फ्लैट्स में भी रहते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में हो तो वो और भी ज़्यादा चीप होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन इफ़ यू आर लाइक ऑन योर ओन और यू वांट स्पेंड लेस। तो मैं अपने प्राइवेट फ्लैट में रहती थी। तो गाइज तो मेरा वैसे जनरली आई विल टॉक अबाउट जनरल थिंग्स, नॉट अबाउट माई एक्सपेंसेस। इट इज़ लाइक 550 पर मंथ एक्सक्लूडिंग बिल्स। तो बिल्स में आपके आते हैं गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर। जब तक आप स्टूडेंट हो यू आर नॉट लाइक लीगल टू पे वाटर बिल्स, तो वाटर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है काउंसिल टैक्स के थ्रू। तो बाकी ये सब वाईफाई वगैरह सब मिलाकर यू कैन ऐड एक्स्ट्रा 80 पाउंड्स अराउंड पर पर्सन। तो इट विल बी 550 + 80। ठीक है, तो ये आ गया हो गया आपका रेंट्स एंड यूटिलिटीज़। तो उसके बाद हम बात करेंगे ग्रॉसरीज के बारे में। तो गाइज इट डिपेंड ऑन यू। आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन, तो मेरी ग्रॉसरी का बिल होता था अराउंड 150 पाउंड्स पर मंथ। तो इंडियन करेंसी में अराउंड 16,000 रुपीज़ हो गया। तो इट्स क्वाइट चीप, क्योंकि आप रह रहे हो, आप खा रहे हो, आपको हेल्दी खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप यू आर सर्चिंग फॉर इंडियन ग्रॉसरी स्टोर, तो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर थोड़ा सा ग्रॉसरीज महंगी पड़ेगी, बट हाँ इट इज़ वर्थ इट एट द एंड। तो अगर आप मान लो इंडियन ग्रॉसरीज ले रहे हो या फिर एक्स्ट्रा और चीज़ें खरीद रहे हो, तो इट विल बी 200 पाउंड्स मैक्सिमम पर मंथ। ठीक है, उसके बाद विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। तो गाइज डेली बस पास, अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप बहुत दूर रहते हो अपनी यूनिवर्सिटी से या मेन सिटी सेंटर से, तो इट विल बी अराउंड 60 to 70 पाउंड का पास होगा आपका बस का 1 मंथ का। तो अगर आपने वो पास बनवाया है तो आपके लिए ट्रैवल करना इजी हो जाएगा, क्योंकि बसेस, जैसे मैं ग्लासगो में रहती हूँ तो वहाँ पे फर्स्ट बस चलती है। बसेस और भी चलती है, बट फर्स्ट बस है कि जिसके बहुत सारे स्टॉप्स है, जो मैक्सिमम आपको हर जगह पर मिल ही जाएगी। तो आप किसी एक पर्टिकुलर बस का पास ले लोगे जो आपको ज़्यादा एक्सेसिबल लगता है, आपके घर के पास है या ज़्यादा बसेस जिसकी चलती हैं, तो इट विल बी 60 to 70 पाउंड्स पर मंथ। तो आपके लिए ट्रैवलिंग भी ईजी हो जाएगी। एंड आई विल टॉक अबाउट ट्रेन्स। तो गाइज ट्रेन टिकट समटाइम्स बहुत ज़्यादा हाई होती है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा चीप मिल जाती है, बट बेटर है यू बुक ट्रेन्स इन एडवांस ताकि आपको अच्छा रेट मिले। और या फिर trip.com या फिर ट्रेन पैल से आप अपना रेल कार्ड बनवा सकते हो। रेल कार्ड बनवाने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, यू विल गेट 30% ऑफ इन एवरी रेल टिकट। तो गाइज 2 महीने में पैसे पूरे हो जाएंगे। जनरली 33 पाउंड्स का रेल पास होता है फॉर 16 to 25 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप बड़े हैं, मतलब हर एज के हिसाब से होता है। ठीक है, और मेरे को तो बहुत हेल्पफुल हुआ था, मेरे को यूनिवर्सिटी से डिस्काउंट मिला था, तो आई गॉट रेल कार्ड फॉर 19 पाउंड्स। तो मेरे लिए 1 साल का रेल कार्ड बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी नाइस, फोकस ऑन दिस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फ़ोन एंड इंटरनेट बिल्स। तो गाइज मैं लाइका मोबाइल यूज़ करती हूँ। मेरा लाइका का 10 पाउंड्स पर मंथ का खर्चा आता है, जिसमें मुझे इनफ डेटा मिल जाता है, लाइक 35 to 40 GB डेटा मिल जाता है। एंड इंटरनेशनल कॉल्स 100 मिनट्स फ्री रहते हैं कुछ कंट्रीज़ के लिए, और लोकल कॉल्स तो आपके सही रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी गिफ्ट कैप जैसी कंपनीज़ हैं, लेबारा जैसे कंपनीज़ हैं, वो सब भी आपको अच्छे ऑफर्स देते हैं फॉर फ़ोन एंड इंटरनेट। एंड फॉर अबाउट शॉपिंग, तो गाइस अगर आप ज़्यादा ट्रेंडी कपड़े पहनना पसंद करते हो कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में कपड़े चेंज करने हैं, देन डोंट इन्वेस्ट ऑन ब्रांड्स, ओके। गो फॉर प्राइमार्क। प्राइमार्क एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लाइफ सेवर है आपके लिए। आप शिफ्ट्स कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो, आपको शर्ट खरीदनी है, पैंट खरीदनी है, या कुछ भी XYZ, आपको फर्नीचर नहीं, आपको लाइक प्लेट्स वगैरह खरीदनी है, बैगेज खरीदना है, तो प्राइमार्क प्रोवाइड्स एवरीथिंग। तो प्राइमार्क जाओ, लाइक मैं अगर 1 महीने में एक बार भी शॉपिंग करने जाती हूँ, 30-40 पाउंड्स में यू कैन गेट 10 क्लोथ्स। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइजेस, इट डिपेंड्स ऑन द वेराइटी व्हाट्स इन द स्टोर एंड व्हाट यू आर बाइंग। तो प्राइमार्क एक बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है फॉर शॉपिंग। और अगर आपको ब्रांड्स चाहिए तो वेट फॉर द सेल्स। जनवरी में बहुत अच्छी सेल लगती है, मार्च में बहुत अच्छी सेल्स लगती है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपको ज़ारा की मोटी जैकेट्स भी 20 पाउंड्स में मिल जाएगी ड्यूरिंग सेल। तो बी अपडेटेड फॉर सेल्स, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे ईटिंग आउट। तो गाइज अगर आपको बाहर खाने जाना है तो वागामामा हो गया, और ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो स्टूडेंट डील्स ऑफर करते हैं। सबवे हो गया। तो अगर मैं वीक में एक बार भी बाहर खाना खाने जाती हूँ तो मेरा 12 से 15 पाउंड्स का एक टाइम का खर्चा आता है बाहर खाना खाने का।
और जैसे आप सबवे जा रहे हो, आपको आज घर पे कुक करने का मन नहीं है, फिर गोइंग टू सबवे, तो वहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट आप मांगो, स्टूडेंट मील मांगो, तो आपको 6 पाउंड्स में एक बहुत अच्छी फुल फिलिंग मील मिल जाती है। और बहुत सारी जगह पर डिस्काउंट्स मिलेगा आपको। तो अगर आप 12 से 15 पाउंड हफ्ते का लोगे तो 50-60 पाउंड आपका महीने का इसका आप हटा दो, ठीक है, बाहर खाना खाने का। उसके बाद आप मिसलेनियस और इमरजेंसी के लिए आई विल से यू, तो आप 50 पाउंड्स या 40 पाउंड्स आप मंथली एक अलग करके रखो कि इन केस कोई इमरजेंसी आती है। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के, चलो NHS तो आप बाहर से अपना करवा कर आए हो तो आपका फ्री रहेगा, बट अगर आपको इमरजेंसी में कोई दवाई बाय करनी पड़ रही है, आपको थर्मामीटर खरीदना, XYZ कुछ भी खरीदना है, प्रिंटिंग करवानी है, मिसलेनियस चार्जेस है, तो 40 पाउंड्स उसका आप अलग करके रखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। एंड देन आई टॉक अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स। तो गाइज मैं इवेंट बेस्ड पार्ट टाइम जॉब्स करती हूँ। मैं वो वाली नहीं करती कि ग्रोसरी स्टोर में काम कर, यू कैन डू, इट्स वेरी गुड। मेरे को थोड़ा सा, मैं अपनी स्टडीज़ में फोकस थी तो मुझे टाइम नहीं मिला वो करने का, तो मैं इवेंट बेस्ड करती हूँ। जैसे कोई इवेंट्स आए तो मैंने उसमें किया लॉगिन अपने पोर्टल्स में। बहुत सारी कंपनीज है जो इवेंट बेस्ड देती है, जैसे ट्रांसमिट इवेंट्स आते हैं, या फिर बहुत सारे इवेंट्स में, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, हर जगह इवेंट्स होते रहते हैं, एंड दे पे यू रियली गुड। तो इट इज़ करंटली इट इज़ 12.21 पर पर्सन। मेरे टाइम पे 11.44 था, तो अभी इंक्रीज़ हुआ है, तो इट्स गुड। तो अगर आप 12 पाउंड्स भी मिनिमम कमाते हो, तो अगर आप हफ्ते में 15 दिन काम कर रहे हो तो 180 पाउंड आपको मिल जाएंगे, महीने के 720 पाउंड मिल जाएंगे। अगर इवेंट बेस कर रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब आप चाहो शायद आपको तब इवेंट्स ना मिले। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक हफ्ते में सारे इवेंट्स आ गए, बट आप 20 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हो। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना, डोंट वर्क ऑन कैश, प्लीज़ डोंट। अगर आप पकड़े नहीं गए तो इट्स गुड, अगर आप पकड़े गए तो गाइस बिना वार्निंग के यू विल गेट डिपोर्टेड, आपका सब पैसा बर्बाद होगा, आपकी मेहनत बर्बाद होगी। सेकंड, अपने आवर्स एक्सीड मत करना, एंड में आपको वर्क वीज़ा लेने में इशू आएगा, और आपके वीज़ा में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं फ्यूचर वीज़ाज़ के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में फॉर एग्जांपल काम कर रहे हो, या फिर किसी अदर कोई ब्रांड के, सुपर ड्राई हो गया, सुपर ड्रग हो गया, प्राइमार्क हो गया, कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो सॉरी, आप 900 पाउंड्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, जिसमें आपका 550 पाउंड्स रेंट आ गया, आपके 60 पाउंड्स बाहर खाने के आ गए, आपका ट्रांसपोर्टेशन 60 पाउंड्स हो गया, ओवरऑल आपकी सारी एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगी, जिसमें रेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। तो इट्स बेटर कि आप जाओ और आप लग के अच्छे से पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढो, क्योंकि वो करना आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंस भी देता है, और आपको पता है कि मेरा एक शेड्यूल बन जाएगा, मुझे कमाना भी है, मुझे खाना भी है, मुझे बनाना भी है, मुझे पढ़ना भी है। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे इस चीज़ के लिए और कि मुझे करना ही है, तो यू विल गेट इट। अगर नहीं रहोगे तो आप बैठे रहोगे, कोई भी आपको आके हाथ में जॉब तो नहीं देकर जाएगा। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपके लिए खर्चा निकालना थोड़ा बहुत ईजी होता है, आप 50 to 60% अपना खर्चा निकाल सकते हो, सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी रह जाएगी, वो तो आप देखो, आप प्लान कर रहे हो तो उसको अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट हु इज़ प्लानिंग टू कम इन यूके और एंड हु इज़ लिविंग इन यूके। एंड गाइज एक और बात, बहुत सारे ऐप्स है जो स्टूडेंट डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, खाली खाने पे नहीं, खाना हो गया, आपके फुटवेयर्स हो गए, आपकी क्लोथिंग्स हो गई, आप बाहर से कुछ मंगवा रहे हो, कुछ भी हो गया, सब चीज़ के लिए। तो गाइज बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं यूनिडेज और स्टूडेंट बीन्स यूज़ करती हूँ। इन ऐप्स को डाउनलोड करो, लॉगिन करो, अपने यूनिवर्सिटी ईमेल से कनेक्ट करो, एंड यू कैन सी ऑल द एक्साइटिंग ऑफर्स। बहुत बार तो आपको शूज़ पे 50%, 60%, JD पे हर जगह डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, कपड़ों पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और गाइस, आप कौन सी सिटी में रहते हो या कौन सी सिटी में जाने वाले हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आई एम वेरी लाइक अपडेटेड ऑन इंस्टाग्राम। BTS देखने के लिए या फिर मेरी डेली लाइफ अपडेट देखने के लिए प्लीज़ फॉलो टू माई इंस्टाग्राम चैनल एंड DM मी एनीवेयर, ईदर इन माई कॉमेंट सेक्शन हेयर और ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। आई रिप्लाई यू एंड आई विल हेल्प यू इन द पॉसिबल वे आई कैन। सो डोंट वरी, डोंट फॉरगेट दैट आई एम हेयर टू सपोर्ट यू इन योर जर्नी। टेक केयर गाइज, बाय बाय।